नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बेहद बड़ी खबरें आपके सामने लेकर आए हैं, जहां पर बताएंगे कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारी के अंतिम चरण में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को लेकर एक नया विवाद खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर महंत ने प्रधानमंत्री कार्यालय को लीगल नोटिस थमाया है। दरअसल दोस्तों क्या है पूरी खबर, आपको एक एक करके सारी जानकारियां देंगे, सारी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी कांग्रेस पार्टी का जमकर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या कुछ राय है। हम आपको बता दें कि बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारी अंतिम चरण में है और इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल ट्रस्ट को लेकर एक नया विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। निर्वाणी छावनी के महंत धर्मदास ने प्रधानमंत्री कार्यालय को लीगल नोटिस भेजा है। नोटिस में बताया गया कि निर्वाणी अखाड़े का राम जन्मभूमि विवाद की कानूनी लड़ाई में अहम रोल है। निर्वाणी अखाड़े ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में जगह नहीं मिलने के बाद अपनी नाराजगी जताई है और महंत धर्मदास ने ट्रस्ट में निर्वाणी अखाड़े को शामिल नहीं करने को लेकर अपना विरोध जताते हुए जल्द से जल्द शामिल कराने के लिए कहा है। और नोटिस में महंत धर्मदास ने कहा कि 2 महीने के भीतर उन्हें श्री राम मंदिर में पुजारी की भूमिका में आने के लिए फैसला दिया जाए। सीधे तौर पर इस पूरे मामले को लेकर अब सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बीजेपी सरकार से सवाल पूछते हुए कहा था कि इस पूरे मंदिर निर्माण में सरकार का कोई भी योगदान नहीं होना चाहिए और सरकार को इस पूरे मंदिर को संत समाज को चलाने देना चाहिए। और एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर दोस्तों राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर अब तक का सबसे बड़ा निशाना साधा है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से कहा कि चीनी हमारे इलाके में घुस आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह उन्हें परेशान कर रहा है और उनका खून खौल रहा है। राहुल गांधी ने सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह सच बोलते रहेंगे, भले ही इसकी वजह से उनका राजनीतिक कैरियर क्यों न बर्बाद हो जाए। सोमवार को ट्वीट करते हुए उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए ये बात कही है और इसी के साथ में उन्होंने सवाल किया है कि उन लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री से चीन पर आपके सवालों से भारत को कमजोर कर रहे हैं। जिस पर राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता यह है कि देश और जनता उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। राहुल गांधी ने कहा कि यह बात एकदम साफ है कि चीन हमारे इलाके में घुस आया है। यह बात मुझे परेशान करती है, इससे मेरा खून खौलता है कि ऐसा एक देश हमारे देश में कैसे घुस सकता है। उन्होंने कहा आप एक राजनीतिक के तौर पर चाहते हैं कि मैं चुप रहूं और अपने लोगों से झूठ बोलूं, जबकि मैं निश्चित रूप से जान गया हूं कि मैंने उपग्रह की तस्वीरें देखी है, मैंने पूर्व सैनिकों से बात की है। अगर आप कहते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो चीन इस देश में नहीं घुसा है। मैं झूठ नहीं बोलने वाला, स्पष्ट कर दूं कि मैं ऐसा नहीं करने वाला। मैं चिंता नहीं करता चाहे मेरा कैरियर डूब जाए, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सीधे तौर पर दोस्तों चाइना मामले को लेकर राहुल गांधी जबरदस्त तरीके से एग्रेसिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ एक और जानकारी है, जहां पर वसुंधरा राजे के समर्थकों ने आपस में एकजुटता बढ़ाई है और जल्द ही कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है राजस्थान के अंदर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अब विधायक 2 अलग अलग खेमे में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों वसुंधरा राजे के समर्थक विधायक लगातार एकजुटता की तरफ बढ़ रहे हैं। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे से अलग एक नया गुट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर अब बीजेपी में भी इसकी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। एक और जानकारी की माने तो राजस्थान की जंग में एक नया मोड़ आया। बीएसपी ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोट करने के लिए अपने विधायकों को कहा है। हालांकि उनके सारे विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं और कानून के तहत ये जायज भी है कि कोई भी पार्टी के सारे विधायक चाहेंगे तो वो दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। इसीलिए बसपा के 6 विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, जिसको लेकर बसपा ने हाईकोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की। लेकिन अब ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बसपा की याचिका को भी कैंसिल कर दिया गया है और राजस्थान की जंग में बीएसपी ने अपने पार्टी के विधायकों को कांग्रेस के खिलाफ वोट करने के लिए व्हिप जारी किया है। हालांकि उनकी पार्टी अब है ही नहीं, उनके विधायक है ही नहीं, तो ये व्हिप किसे जारी किया गया है ये तो आगे आते हुए कुछ खबरों से पता चलेगी। और एक और जानकारी है, जहां पर पूरे देश के राज्य भवन को कांग्रेस पार्टी ने घेरा, जहां पर उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को गिरफ्तार भी किया गया है और बाद में उनको हिरासत में लेकर छोड़ा गया है। दरअसल दोस्तों दिल्ली के अंदर भी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को हिरासत में लिया गया था। हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रही है और कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक बड़ा विरोध किया है। और एक और जानकारी की माने तो 23 कंपनियों में हिस्सेदारी बेचेगी मोदी सरकार। सीतारमन की ओर से ये जानकारी सामने आई
दिखाई है। दरअसल दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सोमवार को कहा कि सरकार लगभग 23 सार्वजनिक उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी बेचने का काम पूरा कर चुकी है। मंत्रिमंडल इस उपक्रम के विनिवेश के प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे चुका है। हम आपको बता दें कि मोदी सरकार की ओर से कंपनियों के अंदर सरकार की हिस्सेदारी को बेचकर आत्मनिर्भर बनाने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि पूंजीवाद का एक नया उदाहरण मोदी सरकार की ओर से दिखाया जा रहा है। दरअसल दोस्तों अगर आप भी इसका विरोध करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और बताइए कि देश के अंदर क्या इस तरह से सरकार के द्वारा अपनी हिस्सेदारी बेचना और प्राइवेट के हाथ में कंपनियों को दे देना, क्या इससे देश आत्मनिर्भर बनेगा, या आपके पास कोई और आइडिया है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और दोस्तों एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी सरकार के दौरान नियुक्त किए गए पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने एक किताब लिखी है जिसमें अपने पद छोड़ने को लेकर उन्होंने इशारों में भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधा है। हम आपको बता दें कि जब मनमोहन सिंह सरकार सत्ता से बाहर हुई और मोदी सरकार बनी उसके बाद उर्जित पटेल को गवर्नर बनाया गया था आरबीआई का। बाद में आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल ने बीच में ही अपना इस्तीफा देकर आरबीआई का पद छोड़कर चले गए, जिसके बाद कई सारे सवाल खड़े हुए कि आखिर पहली बार देश के गवर्नर ने इस तरह से इस्तीफा क्यों दिया है। और अब ये जानकारी सामने आ रही है जहां पर उर्जित पटेल की किताब में बड़ा खुलासा हुआ है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि 2018 के मध्य में दिवालिया कंपनियों के मामले को लेकर सरकार के द्वारा नरमी वाला रुख रखा गया और उस वक्त वित्त मंत्रालय संभाल रहे थे पीयूष गोयल, और इसी मामले को लेकर दोनों के बीच में विवाद हुआ और बाद में गवर्नर ने अपना इस्तीफा दे दिया। दोस्तों सीधे तौर पर देश के अंदर बैंकों का लिया गया कर्ज बड़ी बड़ी कंपनियां वापस नहीं करती हैं और ऐसे में उनको दिवालिया घोषित किए जाने को लेकर आरबीआई के गवर्नर चाहते थे कि सख्त कानून आए, लेकिन मोदी सरकार के द्वारा जिस तरह से नरमी दिखाई गई उसी का विरोध करते हुए उर्जित पटेल ने इस्तीफा दिया था। सीधे तौर पर उनकी किताब के अंदर ये बड़ा खुलासा हुआ है और इसको लेकर और भी राजनीतिक उठापटक देखने को मिलेगी। हम आपको बता दें कि एक एक करके मोदी सरकार के आर्थिक नीतियों की लगातार पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। कोरोना के आने से पहले ही देश की अर्थव्यवस्था लगातार गर्त में जा रही थी और अब तो नेगेटिव में पहुंच गई है, यानी मोदी सरकार के पास देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए कोई भी स्कीम दिखाई नहीं देती है। बावजूद इसके भाजपा के नेताओं की ओर से दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन विकास की अवधारणा ही उनके पास नहीं है। और एक और जानकारी की माने तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने राजस्थान के घटनाक्रम को लेकर चिंता जताते हुए पूरे मामले में राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की मांग की है। राज्यपाल के द्वारा मनमानी तरीके से विधानसभा का सत्र बुलाए जाने को लेकर संविधान की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत राज्य विधानसभा बुलाने का अधिकार चुनी हुई सरकार को है। और इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने भी कई निर्णय दिए थे, चाहे उत्तराखंड के अंदर हरीश रावत सरकार के गिराने के समय का मामला हो या फिर अरुणाचल प्रदेश का मामला, हर वक्त कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि किस समय में राज्य विधानसभा बुलाया जाएगा ये तय यह सरकार तय करेगी, यानी चुनी गई सरकार के द्वारा तय किया जाएगा कि कब विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। लेकिन राजस्थान के गवर्नर अलग ही काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और संविधान के गाइडलाइंस और उनके मूल भावनाओं के खिलाफ जा रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने राष्ट्रपति से दखल देने की मांग की है। दोस्तों आपको क्या कुछ गवर्नर के रवैये को लेकर लगता है, आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर जरूर बताइए। एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर प्रशांत भूषण के खिलाफ अदालत की अवमानना का जो मामला चल रहा है उसको लेकर प्रशांत भूषण ने एक बार फिर से उस पूरे मामले को लेकर विचार करने का अनुरोध किया है। हम आपको बता दें कि अचानक से कई साल पुराने मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा स्वतः संज्ञान लिया गया था, यानी किसी के भी कहे बिना जजों को अचानक से याद आया कि उनकी अवमानना की गई थी और बाद में प्रशांत भूषण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर कई सारे बड़े बड़े लोगों ने पूछा है कि आखिर अचानक से जजों को ये मामला क्यों याद आ गया। इसको लेकर कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और एक और अपडेट है जहां पर चिंताजनक स्थिति पूरे दुनिया के अंदर बनी हुई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की ओर से कहा गया कि पिछले 6 हफ्तों के अंदर दोगुने हो गए हैं कोरोना के केस और इसीलिए इमरजेंसी की बैठक बुलाई गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना महामारी की लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर ये जानकारी दी है। एक और अपडेट की माने तो कनाडा के वैंकूवर के अंदर चीन के खिलाफ फूटा गुस्सा, सड़कों पर उतरे लोग। दरअसल दोस्तों चीन के द्वारा लगातार विस्तारवादी नीति अपनाई जा रही है। अब पूरी दुनिया में गुस्सा देखने को मिल रहा है। कनाडा के वैंकूवर के अंदर चीन के खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। 26 जुलाई रविवार को लोगों ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध किया है। सीधे तौर पर भारत के प्रवासी लोग जो अन्य राज्य दुनिया के देशों में रहते हैं वह अपनी तरफ से पूरी तरह से भारत का समर्थन कर रहे हैं और ऐसे में मोदी सरकार को भी एक सख्त विदेश नीति के साथ सामने आना चाहिए और चीन के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए। और एक और जानकारी की माने दोस्तों तो ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल की पूरी बकाया राशि भुगतान करे केंद्र सरकार। कोविड
कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को लेकर राज्यों के द्वारा लगातार केंद्र सरकार से मांग की जा रही है कि उनके हक का पैसा उनको जल्द से जल्द मिले। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार हर साल राज्य को उनके हक का पैसा देते हैं और कई सारे राज्यों ने कहा है कि अभी तक उनके हक का पैसा उनको नहीं मिला है। पश्चिम बंगाल भी इस पूरे मामले को लेकर एक नया राज्य बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस कड़ी में ममता बनर्जी ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राज्य को और मजबूत करने के लिए और केंद्र सरकार से उनके पुराने पैसे देने की मांग कर दी है। अगर आप भी मानते हैं कि राज्य सरकारें ही कोरोना के खिलाफ सबसे बेहतरीन लड़ाई लड़ सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर जरूर बताइए। एक और जानकारी की माने तो योगी सरकार के दावे और जमीनी हकीकत पूरी तरह से एक दूसरे से जुदा दिखाई दे रहे हैं। योगी राज में अपराध लगातार बेलगाम दिखाई दे रहा है। सीएम के अपने ही जिले गोरखपुर के अंदर 1 करोड़ के लिए छात्र के अपहरण करके हत्या कर दी गई है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के अंदर कानून का डर नहीं दिखाई दे रहा है। योगी राज में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। पुलिस और कानून का जरा भी उन पर डर देखने को नहीं मिल रहा है। हर दिन अपहरण और हत्या की वारदातें हो रही हैं। एक दिन भी गुजरता नहीं है कि एक नया मामला सामने आ जाता है। हम आपको बता दें कि रविवार को 6वीं की छात्र की अपहरण कर हत्या करने का मामला सामने आया है और ये मामला गोरखपुर से जुड़ा हुआ है। इसीलिए योगी सरकार के दावे और इरादों पर कई सवाल उठने लाजिम है। और एक और जानकारी की माने तो हरोली के अंदर कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोला है। इसी के साथ में दोस्तों, सचिन पायलट ने सुलह के संकेत दिए हैं कि इस तरह के सवाल उठने लगे हैं क्योंकि सचिन पायलट ने बीते दिन फेसबुक पर अपने ओरिजिनल अकाउंट पर एक वीडियो डाला जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के हाथ का चिन्ह अपने पोस्ट में लगाए रखा, जो सीधे तौर पर दिखाता है कि वह आज भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वह अकेले ऐसे नेता थे जो 6 साल से काम कर रहे थे। लगातार उनको कांग्रेस पार्टी से जोड़कर ही देखा जा रहा है। हम आपको बता दें कि पायलट की वापसी बहुत हद तक संभव है। और ऐसे में एक और जानकारी आ रही है जहां पर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का दावा, सचिन पायलट के 3 विधायक उनके संपर्क में हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से यह दावा किया गया। इसी के साथ राजस्थान के गवर्नर को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि राजस्थान के गवर्नर का संविधान अलग ही चल रहा है। सत्र बुलाने के शर्त पर कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यह बयान जारी किया है। एक और जानकारी की माने तो प्रधानमंत्री ने कहा कि सही समय पर सही फैसले से भारत कोरोना के मामले में अन्य देशों के मुकाबले संभली हुई स्थिति में है। प्रधानमंत्री की माने तो भारत की स्थिति अच्छी है। ऐसे में दोस्तों, प्रधानमंत्री को आपका क्या जवाब रहेगा कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर जरूर बताइए। एक और जानकारी की माने तो गहलोत का खुलासा, कहा प्रधानमंत्री को फोन करके राज्यपाल के बर्ताव के बारे में शिकायत की है। प्रधानमंत्री क्या फैसला लेंगे इसको लेकर हम आपको आगे जानकारी जरूर देते रहेंगे। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिखिएगा। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।